सतगुरुदेव पधारे हैं, जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी धोबी घाट लगाएंगे, सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया, धोबी घाट लगाएंगे, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से धुलाएंगे, हरि ओम 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 हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन रंग रेजवा, चादर रंगने आए हैं, विवेक वैराग्य की शुद्ध चादर को, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सतगुरु सतगुरु स्वामी बन के वटिया, पार कराने आए हैं, ज्ञान नौका पर हमें बिठा कर, भव से पार लगाएंगे, हरि ओम 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 हरि ओम। में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में प्रणाम। संसार के प्रत्येक प्राणियों की एक ही दौड़ है, एक ही खोज है, एक ही चाह है। क्या दौड़, क्या चाह? समस्त दुखों से छुटकारा और अखंड आनंद की प्राप्ति। इससे भिन्न कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी ये जो चाह के सामान है तो बहाना है, पर इनमें कहीं शांति नहीं। तो समस्त दुखों से छुटकारा
और अखंड आनंद की प्राप्ति की जो मांग है वह पदार्थ कैसा होगा इस पर विचार करें। क्योंकि ये जीव अनादि काल से इस सृष्टि चक्र में खोजता ढूंढता चला जा रहा है, पर इसको आज तक वो शांति वो सुख नहीं मिला। तो कैसा ये पद चाहता है, कैसी वस्तु चाहता है जिससे इसको शांति मिले। स्वर्ग में भी जाकर देख लिया, वहां पर भी उर्वशियों मेनकाओं स्वर्ण के महलों भोग विलासता भरपूर भोगा, पर चैन शांति नहीं। बैकुंठ भी गया, वहां का भी वो सुख भोगा, नहीं चैन मिला। मृत्यु लोक में तो आप देख ही रहे हो, सब धामों में भटक आया, सब तीर्थों में मंदिरों में सभी प्रकार के बाबा गुरुओं के पास भी भटक आया, नहीं मिला चैन। फिर कोई तत्वदर्शी सदगुरु के पास जब गया और उनसे निवेदन किया कि भगवान मैं अपने जीवन से ऊब गया हूँ, मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ, उसके लिए मैंने सब साधन कर डाले किंतु शांति नहीं मिली। तब उन सद्गुरु ने कहा, हे जीवात्मा, तू जिस आनंद को चाहता है स्वर्ग में भी नहीं मिला, बैकुंठ में भी नहीं मिला, मृत्युलोक में भी किसी में नहीं मिला, तीर्थ आदि में नहीं मिला और न मिलेगा कहीं। वो जब भी मिलेगा उस पदार्थ से मिलेगा जिस पदार्थ में 5 योग्यता होगी। जब तक वो 5 योग्यता वाला पदार्थ नहीं मिलेगा, किसी जीव को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। वो जिज्ञासु कहता है, गुरुदेव मैं तो जानता नहीं हूँ वो क्या पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है जिसमें 5 लक्षण होंगे और वो आनंद दे सकेगा। तब वे बताते हैं कि सावधान होकर ध्यानपूर्वक सुन, 5 लक्षण कौन कौन से हैं, जीव पदार्थ में मिल जाने से शांति मिलेगी। तो एक लक्षण पहला है सबसे बड़ा, वो पदार्थ जिसे तुम खोज रहे हो सुख के लिए शांति के लिए, वो कैसा हो, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, जिससे और कोई बड़ा ना हो। तो ऐसी चीज जब तुम्हें मिल जाएगी तो शांत हो जाओगे। क्योंकि आदमी क्या सोचता है, और मिले और मिले, इससे ज़्यादा मिले, इससे बड़ा मिले, इससे बड़ा। तो उसको एक ऐसा पदार्थ चाहिए जो पदार्थ सब पदार्थों से बड़ा हो, सबसे बड़ा। फिर उसको कहीं खोजने के लिए कहीं जाना ना पड़े, पहला लक्षण। तो वो तुमने देखा इस मृत्यु लोक में, एक से एक बढ़ रहा है, एक से एक धनी, एक से एक रूपवान, एक से एक सौंदर्यवान, एक से एक बलवान। तो यहाँ वो अंतिम लक्षण नहीं मिला। स्वर्ग में जाकर देख लिया, वहां भी नहीं मिला। स्वर्ग में भी बड़े से बड़े, बड़े से बड़े हैं,
वैकुंठ में भी जाकर देखा, वहाँ भी ऐसे कितने ही एक से एक अधिक बड़े वैकुंठ है। कोई एक वैकुंठ एक स्वर्ग थोड़ी, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, अनंत इंद्र है। तो अनंत है तो फिर अनंत सृष्टियां भी है। जैसे तो हमारे यहाँ पर अनेक प्रांत हैं, तो अनेक प्रांत के अनेक मिनिस्टर भी होंगे। तुम्हारे पृथ्वी पर अनेक देश है तो अनेक देश के राष्ट्रपति भी होंगे सब। तो ऐसे ही स्वर्ग, वैकुंठ, ये सब अनंत है। तो पहला लक्षण हमको अखंड आनंद के लिए जो चाहिए वो क्या था? सबसे बड़ा, जिससे बड़ा और कोई कहीं नहीं मिले, ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या चाहिए? उस पदार्थ में सबसे बड़े होने की योग्यता के साथ साथ अविनाशित्वता हो। अविनाशित्वता यानी सदा रहने वाला, जिसका नाश, ये योग्यता होनी चाहिए। ऐसा तुमने प्रयास करके पदार्थ तो खोज लिया, कौन सा? जो सबसे बड़ा, लेकिन आज मिले और कल नष्ट हो जाए तो फिर दुखी हो जाओगे। हम ऐसा पदार्थ नहीं चाहते हैं कि आज मिल जाए और कल हम फिर वो खो जाए, नष्ट हो जाए तो दुखी हो जाए। तो उस पदार्थ में दूसरी योग्यता और हमने क्या जोड़ी कि सबसे बड़ा तो हो, साथ साथ वह अविनाशी हो। अविनाशी जिसका कभी नाश न हो, ऐसा हो पदार्थ। फिर हमने देखा अविनाशी पदार्थ में भी जैसे सूर्य, लेकिन दिन में है और रात में नहीं है, तो फिर अंधेरे में आ जाएंगे। ना वो पदार्थ एक जैसा रहे, नो चेंजेस, कोई परिवर्तन न हो, क्योंकि परिवर्तन होगा तो मिलने वाला वो जो आनंद है वो भी हमारा गड़बड़ा जाएगा। तो हमें जो चाह है समस्त दुखों से छुटकारा और अखंड आनंद की प्राप्ति, तो उस पदार्थ में हमने क्या क्या लक्षण खोजे, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? प्रथम, सबसे बड़ा हो। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए उसमें? अविनाशी था, क्योंकि अगर अविनाशी लक्षण नहीं तो कल वो नष्ट हो जाएगा, फिर दुखी हो जाएंगे। तो वो नष्ट न हो ऐसा। और फिर तीसरा हमने क्या ढूंढा कि वो एक जैसा रहे। हम नहीं चाहते कि आज रहे जितना और कल उससे कम हो जाए, या दिन में हो रात में ना हो। तो चौथा लक्षण फिर हमने ढूंढा कि ये तीन लक्षण वाला मिल जाए पदार्थ, सबसे बड़ा भी, अविनाशी भी और एक रस भी। लेकिन वो कोई हमारे से बड़ा कोई ऑफिसर हो, हमारे ऊपर कोई जिसका प्रभाव और वो मांग ले तो हमको देना पड़ेगा, फिर हम दुखी हो जाएंगे, ना भी नहीं कर सकते। तो हमने कहा नहीं बाबा, ये पदार्थ भी हमको दुख देगा, क्योंकि कोई मांग लेगा, कोई चोर चोरी कर ले जाएगा, कोई डाकू छाती पे रखकर पिस्तौल और कहेगा दे दे, देना पड़ेगा। तो हमने उसमें एक लक्षण और जोड़ा कि वो पदार्थ सबसे बड़ा तो हो, फिर अविनाशी तो हो, फिर वो एक रस तो हो, साथ साथ स्वतंत्र भी हो। उस पर किसी दूसरे का आधिपत्य, दूसरे का अधिकार, शासन न हो, ऐसा वो लक्षण वाला पदार्थ चाहिए।
वो भी मिल गया तो भी शांति नहीं। क्या बात है। और क्या कमी रह गई? कमी ये रह गई कि वो सदा मुझसे भिन्न ना हो, अभिन्न रहे। जो मुझसे अभिन्न होगा वही तो अखंड आनंद। जो मुझसे अलग होगा, दूर होगा, वो मुझे सदा सुख कैसे दे पाएगा? मैं तो चाहता हूँ सदा एक जैसा सुख मिले। तो पास में आया तब तो सुख मिला, पत्नी का, पति का, बच्चे का। अगर वो दूर हो गए तो फिर दुखी हो गए। तो हम अभिन्नता भी चाहते हैं। ये 5 लक्षण हैं जो कोई जानते ही नहीं। एक ही लक्षण के पीछे जीवन खत्म कर देते हैं। सबसे बड़ा मकान भी बना के देख लिया, फिर मर तो गए। अविनाशी लक्षण वो भी हमने करके देख लिया। स्टील के बना के मकान वो भी देखे खत्म हो जाते हैं। तो 5 लक्षण वाला पदार्थ हमें चाहिए। तो वो स्वर्ग वैकुंठ तक में भी नहीं है, मृत्यु लेख से। इसलिए तो सब जगह जा जाकर वापिस आना पड़ा। अगर वहां मिल जाता ये 5 लक्षण वाला पदार्थ तो हम वहीं रह जाते। तुम्हारे तीर्थों में अगर ये 5 लक्षण होते, कितना धन मुश्किल से कमाते हो और फिर यात्रा करके खर्च करके जाते हो, 5-7 दिन रहकर फिर लौट के आ जाते। क्यों गए थे? सुख की आशा से। वहां सुख मिल जाएगा, लेकिन वहां सुख नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो वापस आना नहीं पड़ता। स्वर्ग में गए, वहां सुख मिल जाएगा। बहुत यज्ञ किए, व्रत उपवास त्याग किए, पुण्य कमाया, गए, लेकिन देखा कि वहां भी सुख नहीं। फिर नीचे आ गए, फिर भगवान की नाना प्रकार से भक्ति की कि वहां बैकुंठ में जाकर, शिवलोक में, गोलोक में, धाम में जाके सुख मिलेगा। वहां भी जाके देखा कि वो तो खुद दुखी है। वो ब्रह्मा और विष्णु शंकर वो भी रो रहे, तो वहां भी सुख नहीं, वापिस आना पड़ा। अब ये 5 लक्षण वाला पदार्थ यहाँ किसमें मिलता है उससे सोचें। तो सबसे प्रथम लक्षण क्या चाहिए? सबसे बड़ा। तो उसके लिए परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा से और बड़ा त्रिलोक में। तो हम जो अखंड आनंद चाहते हैं, जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं, उसमें ये 5 लक्षण होना चाहिए। तो पहला लक्षण तो बताया कि सबसे बड़ा, तो वो किसी भौतिक पदार्थ में वो लक्षण नहीं है। अगर वो लक्षण है तो परमात्मा में, आत्मा में या मय तत्व में। अभी मय तत्व को जाने दो। तुम मय का मतलब ये चमड़ा समझ जाओगे। ये चमड़ा मय नहीं है। याद रखो, इस चमड़े को, इस 3.5 हाथ के इस पुतले को, इस हाड़ मांस चाम रक्त वाले शरीर को कभी मैं मत मानना। ये मैं किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। ये राम का भी नहीं है, कृष्ण का भी नहीं है। राम का भी मेरा, कृष्ण का भी मेरा कहलाता है। कृष्ण का शरीर, कृष्ण क्या कहेगा? मेरा शरीर। राम कहेगा मेरा शरीर, हनुमान कहेगा मेरा शरीर। तुम भी कहोगे कि मेरा, तो मेरा की संज्ञा में है, ये मैं नहीं। तो सबसे बड़ा लक्षण आत्मा में, परमात्मा में, वो चैतन्य मय में है। अच्छा, अब दूसरा लक्षण वो कहाँ है? संसार में है, अविनाशी लक्षण। तो एक से एक बढ़कर है, अविनाशी लक्षण यहाँ नहीं। हाँ, जो लोग सोचते हैं ना कि वो सावित्री अमावस्या उपवास कर लेंगे तो वो बुद्धू अमर हो जाएगा। हाँ, पर वो भी मरेगा। आज तक किसी का बचा है? वो सावित्री अमावस्या उपवास क्या होता है, कर लो, पर भी उसका भी पति तो अमर नहीं बना।
तो वो भी नहीं। शरीर भी एक रस नहीं। शादी के पहले चेहरा देखो और शादी के बाद देखो। 40 साल पहले इसको जिसने देखा होगा, अब वो पास में आना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते। क्या इस बड़ी मराई शक्ल को देखेंगे, इस पे क्या हम प्यार करें? तो उनका भी मन ऊब गया। तो शरीर में एक रस भी नहीं। फिर इसके अंदर स्वतंत्रता भी नहीं। बिना चाहे बीमार, बिना चाहे आँख खराब, बिना चाहे कान खराब, बिना चाहे बाल सफ़ेद, बिना चाहे घुटने खराब, तो हमारी इसमें स्वतंत्रता भी नहीं है कि हम अपनी आँख से अच्छे बने रहें, कान से अच्छे बने, वो भी नहीं, स्वतंत्रता भी नहीं और अभिन्नता भी नहीं। कभी बाप मरेगा पहले, कभी माँ मरेगी, या बेटा मरेगा, या बाप मरेगा, पति या पत्नी, कोई भरोसा ही नहीं। तो अब निराश हो गए और अब इधर आए हम। तो पहला लक्षण तो मिला हमारा परमात्मा में। कौन सा लक्षण? सबसे बड़ा। ये पक्का हो गया कि स्वर्ग वैकुंठ तक भी किसी पदार्थ में 5 लक्षण बोलो अगर है तो तुम वहाँ के लिए फिर ये चेष्टा करने लग जाओगे, चलो उस तीर्थ में, चलो उस मंदिर में, कि चलो उस लोक के, उस देवता के पास। तो सबसे मन हटा लो, सबसे मन हटा लो। कैसा हटा लो? जैसे मल त्याग करके फिर उधर से मन हटा लेते हैं, फिर नहीं देखते कि कितना 250 ग्राम निकला कि 500 ग्राम निकला, और ये सफ़ेद क्यों निकला, काला क्यों निकला, इत्यादि। ये सब चुनाव भी हो गया। तो अब पहला लक्षण हो गया सबसे बड़ा। किसमें? हम जो आनंद चाहते हैं उस पदार्थ में कितने लक्षण चाहिए? उसमें सबसे बड़ा पहला क्या निकला? सबसे बड़ा तो वो है आत्मा। नंबर बता दूं, गीता अध्याय 7 श्लोक 7 में मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे जीवात्मा, हे अर्जुन, आत्मा से और ऊपर और बड़ा कुछ भी नहीं है। तो 5 लक्षण में से आपको आनंद का पहला लक्षण किसमें मिला? बोलो, आत्मा। अब दूसरा लक्षण वो भी मिला तो आत्मा में मिला। कहाँ है? प्रमाण 2 अध्याय का 17 श्लोक। अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वम इदम विदाति। अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वम इदम विदाति। ये 5 लक्षण में से दूसरा लक्षण भी मिला तो आत्मा में मिला, क्योंकि वो अविनाशी है। आत्मा को अविनाशी क्यों कहा और देह को विनाशी क्यों कहा? क्योंकि देह हमारे सामने कट भी जाता है, मर जाता है, जल भी जाता है, मर जाता है, डूब भी जाता है, मर जाता है, और गला घोट कर, प्राण रोक कर, फंदे पे लटक कर मर भी। तो इसमें तो ये चारों मिल जाते हैं। आत्मा न शस्त्र से कटता, न अग्नि से जलता, न पानी से भीगता, न पवन से। तो अविनाशी लक्षण भी आत्मा में मिल गया। हमको कितने लक्षण चाहिए थे आनंद के लिए? बोलो, कौन कौन से? सबसे बड़ा, नंबर 2 अविनाशी, और नंबर 3 एक रस, नंबर 4 स्वतंत्र, नंबर 5 अभिन्न। तो 5 लक्षण वाला पदार्थ जब मिलेगा तभी जीव को अखंड आनंद की प्राप्ति होगी। तो उसमें से 2 तो ढूंढ लिए हमने। कौन कौन से? सबसे बड़ा। अब तीसरा ढूंढते हैं, एक रस। तो एक रस क्या चीज होगी? न तो स्त्री, न पुरुष, न पेड़ पौधे, न पशु पक्षी, एक जैसे सदा रहने वाले। तो यहाँ कुछ नहीं, एक देश। तो पता लगा कि ये जो आकाश है
ये एक रस है। चाहे प्रलय हो जाए, भूकंप हो जाए, कुछ भी हो जाए, कॉलोनियाँ बन जाए, फैक्ट्रियाँ बन जाए, समुद्र बन जाए, पहाड़ निकल जाए, आकाश में कोई प्रकार का विकार परिवर्तन नहीं। तो ये तो जड़ है, परमात्मा तो जड़ नहीं। तो आत्मा ही एक रस है। कैसा एक रस? जैसे शून्य में शून्य को जोड़ते जाओ, कितना आंसर आएगा? तो शून्य में शून्य का गुणा करते जाओ तो क्या आंसर आएगा? और शून्य को शून्य में घटा दो तो क्या होगा? ये आत्मा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये आत्मा ही एकमात्र पूर्ण है, एक रस है। इस आकाश में अगर हम कोई गोली मारें, पिस्तौल, बंदूक, तो टुकड़े टुकड़े होकर तुम्हारे मकान के ऊपर गिरेंगे कि नहीं? तो तुम्हारे सर पे गिरेंगे? बोलो क्यों? आकाश के टुकड़े हो ही नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वह निराकार है। साकार के टुकड़े, साकार का परिवर्तन होगा। परमात्मा कैसा है? निराकार है। तो इसलिए उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन, विकार नहीं होगा। परमात्मा निराकार, निरअवयव, हाथ पैर मुख नहीं। इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति को बताया है निराकार और निरअवयव बताने के लिए। न उसका बाप बताया कहीं, न कहीं माँ का नाम बताया, न उसके कोई गांव का नाम बताया। इसीलिए नाम दे दिया जगन्नाथ। जगतर नाथ जगन्नाथ। उड़ीसा रे नाथ को जगन्नाथ कहीं पारे नहीं। वो समस्त जगतर नाथ है। सतिक पाई का नाम विश्वनाथ। विश्वनाथ भी कहूँ। तो ये परमात्मा का ना हाथ है। पर इन पंडितों ने, चालाकों ने उसको चूड़ा पहना दिया। हाथ है ही नहीं, अंगूठियां पहना दी। उसके कान नहीं, पर कान में भी लटका दिए तुम्हारी तरह। उसकी नाक नहीं, फिर भी नाक में भी कुछ लटका दिया। उसका सर नहीं है, फिर भी मुकुट पहना दिया। कैसे कैसे लोग हैं आके अपनी बुद्धि से ऐसे ऐसे कर दिया। पैर नहीं, लेकिन फिर भी जा रहा है मौसी के घर, और वहां जाकर फिर बीमार पड़ जाता है। जो दुनिया को जीवन देता है वो बीमार पड़ जाता है। फिर उसके लिए डॉक्टर आते हैं, वैद्य आते हैं, उसका उपचार चलता है। ये भगवान है। लेकिन सारी दुनिया पागल हो रही है। वो का वही नियम, हर साल में वो ऐसा कि करना है कि 10 साल में वो रूप परिवर्तन करना है। तो वो रूप रेखना ही शून्य देही। तो उस परमात्मा में किसी प्रकार का आकार नहीं है। तो वो परमात्मा में तीसरा लक्षण मिल गया। कौन सा? एक रस तक। साकार एक रस कभी नहीं हो सकता। अब आया चौथा लक्षण। क्या होना चाहिए? स्वतंत्र। तो भाई स्वतंत्र तो वो हो सकता है जो एक होगा। एक ही माँ के एक ही समय के 2 बच्चे कभी कभी पैदा हो जाते हैं। तो उन दोनों बच्चों में चाहे 2 मिनट का अंतर हो, पर वो जो पहले हुआ वो बड़ा कहलाएगा, और 2 मिनट बाद जो वो हुआ उसको छोटा कहें। पर यहाँ तो एक ब्रह्म के अलावा दूसरा ट्विन बेबी जैसे होती है, ऐसे ट्विन ब्रह्म, ट्विन आत्मा नहीं होता है। तो वो ही एकमात्र स्वतंत्र है। उस पर और किसी का शासन नहीं है। अब 5वां आ गया। कौन सा? अभिन्न। तो अभिन्न लक्षण देखते हैं। तो वो एक ऐसा तत्व है
जो कभी भिन्न होता ही नहीं, जिसको उपनिषद कहते हैं जल और तरंग। तो जल तरंग कभी भिन्न होते ही नहीं, जहाँ तरंग है वहाँ जल है, आगे पीछे भी नहीं। तो ये ब्रह्म, ये आत्मा ही अभिन्न है, ये हमसे कभी दूर था नहीं, है नहीं, होगा भी। तो सारांश क्या निकला कि जब तक आत्मा का अपने सत्य स्वरूप का अहम रूप में, मैं रूप में विवेक नहीं जगेगा, तब तक ये जीवात्मा इसी संसार में इसी प्रकार भटकता आया है और भटकता रहेगा। तो हमारा संसार में जो बार बार ये जन्म मरण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अपने अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण। तो अपना अपना वास्तविक स्वरूप सबका क्या है? आत्मा। क्या है? तो आत्मा को जानने की रुचि करें, आत्मा में श्रद्धा करें, तो हम उसी वक्त पर मुक्त ही हैं। क्योंकि आत्मा कभी कहीं गया नहीं, कि आत्मा कभी किसी ने हमसे छीना नहीं। तो अब उस बात को हम अष्टावक्र जी के माध्यम से श्रवण करें। यस्य नाहं कृतो भाव यस्य